नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरस से कांग्रेस के संबंध के आरोपों को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो अलग कश्मीर की वकालत करता है। इस संगठन को जॉर्ज सोरस फाउंडेशन फंडिंग करता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से क्या संबंध है। सोरस जैसे लोग देश को विभाजित करना चाहते हैं और खालिस्तान का समर्थन करना चाहते हैं। बीजेपी के आरोपों पर आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी का आरोप है कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक संगठन की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। बीजेपी का आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है। इस फंड का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की रिपोर्ट के हवाले से केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। OCCRP को जॉर्ज सोरस से फंडिंग मिलती है। ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दल संसद के बाहर अडानी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर ही जहां जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जमकर तकरार देखने को मिली। बीजेपी ने इस मुद्दे पर शून्यकाल में चर्चा की मांग की है। किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि माननीय नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूं और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को आपने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में हम अपने आप को बदलते रहें यह उचित नहीं है और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई यह है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। आइए आपको सुनवाते हैं कि निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आखिर क्या क्या आरोप लगाए हैं।
विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, जो सीधा आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगा रहे थे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल जोड़ा है। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ जेबा खान जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। और हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सदन की जब शुरुआत हुई थी शीतकालीन सत्र की, उस समय अडानी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था, कई तरह के सवाल उठा रहा था, सदन में चर्चा की मांग कर रहा था। लेकिन अब सत्ता पक्ष ने जॉर्ज सोरस का मुद्दा उठा लिया है। क्या यह माना जाए कि जो अडानी मुद्दे की काट है वो बीजेपी ने ढूंढ ली है? देखिए, मैं एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस देश की सरकार की कमान किसके हाथ में? नरेंद्र मोदी बीजेपी एनडीए के हाथ में, या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के हाथ में, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के हाथ में? तो पहली बात, जब हम ये सवाल उठाएंगे तो जवाब आता है कि नरेंद्र मोदी एनडीए बीजेपी के हाथ में है। फिर आता है कि इस देश की जांच एजेंसियां, इस देश की तमाम सारी संस्थाएं किसके हाथ में है? आएगा नरेंद्र मोदी के हाथ में है। निश्चित रूप से उनके हाथ में है। और मैं कहता हूं, ये तो देश के लिए बेहद दुखद है। यदि रिलेशंस हैं तो इमीडिएट नरेंद्र मोदी को इस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के जो भी नेता जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको फंडिंग देने की बात कर, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए, जेल डालना चाहिए। लेकिन आप यह बोल रहे हैं जो सत्ता में है, फिर आप साबित कीजिए ना। जांच कराना किसका काम है? इसमें कार्रवाई करना किसका काम है? आप वो आदमी छाती पीट रहा है जिस व्यक्ति को काम करना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला होना है, किसको कार्रवाई करनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है। चिल्ला दूसरे लोग रहे, कार्रवाई हो नहीं रही है। कहीं कोई और घोटाला होता है, चाहे अडानी का घोटाला हो, चाहे जो घोटाले हो, कार्रवाई करनी है नरेंद्र मोदी को, वो कर नहीं रहे हैं, शोर मच रहा है। शोर मत मचाइए। सबसे बड़ी बात है, पूरा देश चाहता है यदि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी व्यक्ति है दोषी और उनका कहीं कनेक्शन है तो एक्सपोज कीजिए उसे, उसकी जांच हो जानी चाहिए। संजय राणा जी भी जुड़े हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा जी, अजय जी कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं से कोई लिंक है तो सरकार जांच क्यों नहीं करा लेती? करा ले। गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि सरकार जांच करा सकती है, जांच करने का एक दायरा होता है। एनीवे, अश्वनी दुबे जी यहाँ पे हमारे वरिष्ठ वकील हैं जो जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम कैसे किया था। लेकिन ये दक्ष प्रश्न है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं? इनके कार्य प्रणाली पे लग रहे हैं। अगर मेरी दिल में मेरी मंशा है कि मैं देश के विरुद्ध काम करूंगा तो बता दीजिए कि आप कौन से कानून के तहत मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा मेधा पाटकर साहब, जब हम सब छोटे थे, मेधा पाटकर साहब नर्मदा के लिए बैठ गई थी और आंदोलन कर रही थी कि उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, पूरा पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। हुआ ना, लेकिन उससे कितनों का लाभ हुआ? तकरीबन 1.5 मिलियन
किसानों का लाभ हुआ और 1.5-6 मिलियन घरों को पानी पहुंच रहा है और हजारों लोगों को उससे राहत मिल रही है। ये पर्यावरण के नाम पे जिस तरह से एंटी नेशनल चीजें चलाई जा रही थी वो पुरानी बातें, मैं सामने आता हूं। ये बताइए कि एक सलिल शेट्टी है, सलिल शेट्टी, SALIL, सलिल शेट्टी साहब है, ये बताइए वो जब 2020 में आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की बात कर रहे हैं क्या संजय राणा जी? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो फोटोग्राफ आई थी, यात्रा की अभी उससे पहले चले गए, थोड़े से पीछे आ रहे, 20 से स्टार्ट करते हैं। यही सलील साहब हैं जो आपको याद होगा शाहीन बाग चल रहा था तो मंच पे भाषण दे रहे थे, उनका जुड़ाव किससे है सबको पता है। उसके बाद 11 अक्टूबर 2022 में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें थे। उसके बाद उनकी जब चल रहा था एक और यात्रा चल रही थी राहुल गांधी साहब की, उसके साथ थे। छोड़ दीजिए, उसको भी हम छोड़ देते हैं। ये बता दीजिए कि हमें अमन बिरोड़ा साहब जो हैं जो फाइनेंस करते हैं, इनके 2 ट्रस्ट चलते हैं, जो क्विट फाउंडेशन है और दूसरा है अमन बिरादरी। तो देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा हुआ है, जिसमें आपको आप याद होगा कि एक नेत्री थी गुजरात की, पकड़ी गई थी। उनको क्या था कि वो नैरेटिव चला रही थी किसके अगेंस्ट में, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। और उसका क्या हुआ था, कितना फंड आया था, किस लिए आया था, नैरेटिव फैलाने के लिए। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, वो आज जेल की सजा काट के आ रही है। देखिए ऐसा है कि अगर आपके हाथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम बात कर लें को प्रेसिडेंट है हमारी FDL-AP की, जो आपके प्रोमो में दिखाया जा रहा था। देखिए आप ले रहे हो, लेकिन आप समझिए अगर मेरे दिल में मंशा है कि इस देश का बुरा चाहते हैं, हमारे दिल में मंशा है कि देश का खराब चाहते हैं, ये बताइए आप ऐसा कोई व्यक्ति आशीष जी बता दीजिए। हम मानते हैं आपकी विरोध है अदानी से, होना चाहिए, कोई बुराई नहीं हो। आप ये बता दीजिए अगर अदानी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता, अदानी तो इसी देश का है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसका अफ्रीका में कैंसिल होता है तो एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस का खुश होकर गाना, ऐसा कोई पार्टी हमें दुनिया में दिखा दीजिए। भाई हर जगह के नेता जो होते हैं अपने देश के उद्योगपतियों के लिए, अपने देश के वासियों के लिए कहीं ना कहीं योजना परियोजना लाने की कोशिश करते हैं। ये बताइए शेयर अगर अदानी के गिरते हैं तो इन्वेस्टर 80% तो अदानी के हिंदुस्तान के है ना, उनको नुकसान होता है। ऐसा कौन सा नेता होगा जो अपने देश के नागरिकों का नुकसान चाहता होगा? कोई नहीं होगा। आप ये बता दीजिए हिडनबर्ग पे लेके मातम मचाने लगते हैं। हिडनबर्ग क्या था, एजेंसी है ना, मातम मचाए। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट चालू होना था, 1 दिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले फिर एक मातम चालू हो गया था। ये बताइए मातम क्यों मनता है? अगर कोई रिपोर्ट आ रही है या कोई चीज की आपकी गड़बड़ी पाई जाती है, आपको ऐसा लगता है तो उसका एक विचार विमर्श कीजिए। पार्लियामेंट विचार विमर्श के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, अपने तथ्यों को रखने के लिए, और उस पर जांच हो सकती है। जेपीसी की जांच याद होगा आपको, जेपीसी की मांग किस पे कर रहे थे? हिडनबर्ग पे। अरे इनको यह नहीं पता कानून के तहत कि फॉरेन की कंपनियों को जेपीसी के अंतर्गत नहीं किया नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य देश का, मूर्खतापूर्ण बातें करनी है तो मूर्खतापूर्ण बातों का तो कोई अर्थ नहीं है। जहां तक जांच, पत्रकार महोदय बोले थे इस पे जांच हो जानी चाहिए। अगर मैं उससे पूछ रहा हूं, आपके मन में क्या थर्मामीटर डाल के देख लें कि आप देशद्रोही है कि देशभक्त है? अगर भाई से चीजें आई है सामने, उजागर हुई है, उस पर जांच होगी, कमेटी बैठाई जाएगी, कमेटी बैठाएंगे। ठीक है, मैं एक बार अश्वनी भाई के पास भी चला जाता हूं, फिर जेबा खान जी के पास भी जाना है। अश्वनी भाई, आपने अजय शुक्ला जी को सुना होगा। अगर अजय शुक्ला जी यहां जांच की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर जॉर्ज सोरस के साथ कनेक्शन है सोनिया गांधी जी या फिर राहुल जी के, तो फिर भाई आप जांच करा लीजिए। तो जांच अगर होती है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या कोई शिकायत होगी, सो मोटो होगा, कैसे होगा? एक बार जरा दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा आप। इससे ज्यादा जांच करने की क्या जरूरत है? सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की तरह मीडिया में डिस्कशन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की जांच यही होती है कि आपको विदेशी धन प्राप्त हो रहा था, आपको या आपकी जो साथ में चल रही कोई एजेंसी या कोई एनजीओ या सोसाइटी है। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गया है। विदेशी धन प्राप्त हो रहा था। अब विदेशी धन प्राप्त हो रहा था और इस मुद्दे पर तो हंगामा उठेगा। और कोई भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं सिर्फ विपक्ष को ही अधिकार है हंगामा उठाने का, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को भी पूरा अधिकार है उस बात को जनता तक पहुंचाने का कि जिसको आपने चुना है अपने यहाँ का प्रतिनिधि, वो देखिए कैसे विदेशी के साथ, या विदेशी एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा बिजनेसमैन जो दुनिया भर में धन दे करके अस्थिरता पैदा करता है, जो दुनिया भर में अपने जो इकोनॉमिक
कंट्रीज जो इकोनॉमिकली एडवांसमेंट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको डीस्टेबलाइज करता है। ये बात ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क एक भारत में चलता है, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील साहब चलाते हैं, जो दिल्ली राइट्स में भी मदद करते हैं, और जहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटाने की मुहिम चलती है, झुग्गी झोपड़ी की, उनकी याचिकाएं लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं, तो ये तो फंडिंग आती ही है। ये HRLN नक्सल संबंधी जो संगठन है वो तो पब्लिक डोमेन में है, और वही एजेंसी भारतीय राजद्रोह के खिलाफ अभियान चला रही है। लोकतंत्र में पब्लिक शेम सबसे बड़ा जो हथियार है कि उसको जानना चाहिए, नो योर नेताजी। तो जब नो योर नेताजी के आप एक तरफ से बात कहते हैं, अब देखिए सवाल यह है कि भारत एक दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत को दुनिया को डोमिनेट करने के लिए कम से कम 7-8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं है अभी। तब भी भारत अपने कूटनीति की वजह से, अपनी क्षमता की वजह से दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। अब हो क्या रहा है, 30 ट्रिलियन डॉलर, 40 ट्रिलियन डॉलर, 60 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले जो देश हैं, तो उनको ये बात खटक रही है। जेबा खान जी के पास जाना चाहूंगा। जेबा जी, जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है। पिछले हफ्ते जब ज्वाइंट एक मीटिंग हुई थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की, तब उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सोमवार से जब सदन की कार्रवाई होगी, राज्यसभा और राज्यसभा की, लोकसभा की, तो दोनों सदन जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे और हर मुद्दे पर बात होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। देखिए, जब आप उलझुल बोलेंगे और श्रीमती सोनिया गांधी जी पर एलिगेशन लगाएंगे, आप जॉर्ज सोरोस मामले पे, और अपना पाला झाड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई बर्दाश्त इसे नहीं करेगा। मोदी जी पहले बताए अडानी से आपका रिश्ता क्या है, पहले आप जांच करवाइए, अडानी जी पर जांच करवाइए, और आपसे मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है ये देश को बताइए। आप मोदी जी अडानी जी करेंगी, वो जॉर्ज सोरोस करेंगे, तो फिर सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे जेबा खान जी? देखिए, जॉर्ज सोरोस आज आए हैं, हम अडानी जी से मोदी जी का रिश्ता क्या है बहुत महीने पीछे से पहले से पूछ रहे हैं। अरबपति माला माल होते जा रहे हैं और देश की जो आम जनता है वो बेहाल होते जा रही है। तो इस पर तो बताइए, देश की तरक्की हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, अभी मैं सुन रही हूँ, लेकिन किसी भी देश की जो असली तरक्की है वहां की आम जनता की स्थिति को देखकर लगाया जाता है। यहाँ पर देश में जो जनता है, जो आम जनता है, वो 5 किलो राशन पर डिपेंड है आज सरकार के। लेकिन जेबा खान जी, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिली, केवल 2 मामले ऐसे हैं जो जिनकी जांच अभी भी जो है वो सेबी कर रही है, बाकी तो सभी मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिली थी। देखिए, पूरा देश, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। अडानी जी से मोदी जी का रिश्ता क्या है, मोदी जी इसके बारे में बताए। और तो आप जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी जी के क्या संबंध है या राहुल जी के क्या संबंध है, आप वो बताएंगी क्या? जो है, ये जो संबंध है ये भाजपा के द्वारा बनाया गया संबंध है। संजय राणा जी, ये भाजपा के द्वारा बनाया गया संबंध, और भाजपा लगातार श्रीमती आपने बड़ा अच्छा प्रश्न आशीष जी पूछा इनसे, मोहतरमा से, कि ये बताइए कि सोनिया गांधी पे अगर आरोप लगता है तो आरोप लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, उस पर जवाब नहीं दिया उन्होंने। बड़ा अडानी के रिश्ते बताइए, अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, उससे ऊपर हमारा कोई भी न्यायालय नहीं। नंबर 2, सोनिया गांधी क्या भगवान है? सोनिया गांधी का ब्रह्मांड है? सोनिया गांधी का देश से ऊपर है? सोनिया गांधी का इस कानून से ऊपर है? आपको याद होगा जब सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के लिए वारंट निकला था, ईडी ने सम्मन किया था पूछताछ के लिए, सारे के सारे कांग्रेसी बैठ कर दिल्ली के रोडों पर जाम लगा दिए थे। भैया क्यों? इनको भी, नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था दंगे के कांड में, नरेंद्र मोदी को 10 से 12 घंटे की पूछताछ की गई थी, कोई भी जाम नहीं लगा था। भाई एजेंसियां हैं, बुलाएंगी, जांच करेंगी। अरे आपके नेताओं पे क्या क्या आरोप नहीं लगे? आपके नेता एक तरफ एफिडेविट डालते हैं अपने चुनाव में कि मैं ऑक्सफोर्ड से अंग्रेजी में ग्रेजुएट हूं, और जब पता चला बोलती है टाइपो एरर हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए। काउंटर करना चाहूंगी। जी जेबा जी, आप बोलिए, फिर मैं अजय शुक्ला जी को भी डिबेट। हमारे नेताओं पर क्या क्या आरोप लगा, मैं सहमत हूं, लेकिन आप ये बताइए, राहुल गांधी कहां से ग्रेजुएट है आपको नहीं पता है? आप सोनिया गांधी एमए इंग्लिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्लीन हो जाते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? इसको भी तो कुछ बता दीजिए। और कांग्रेस से भाजपा में जाते
हुआ है। झूठ तो आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात आशीष जी होती है कि ठीक है आरोप लग रहे हैं, लेकिन मुंह से बोलो सोनिया जी पे आरोप नहीं लगने चाहिए। अरे सोनिया जी पे क्यों नहीं लगने चाहिए? राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा है और उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए लिए हैं, तो प्रश्न पूछे जाएंगे। एफडीआई की बताइए, एफटीपी और एपी की प्रेसिडेंट है ना, तो प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ कौन कौन है नाम बताऊं क्या आपको? ये बस मोहतरमा आपको कानून से बढ़कर नहीं है। हो सकता राहुल गांधी, राजीव गांधी आपके लिए भगवान हो, लेकिन इस देश में एक आम नागरिक है और आम नागरिक ऐसा ही होता है, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कार्रवाई भी होगी। लेकिन समस्या क्या है, आप अदानी में चले जाते हैं। अरे अदानी को आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया था राजस्थान में 60,000 करोड़ का? आपने कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में क्यों दिया था? आपने कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में क्यों दिया था? आपकी केरला में गवर्नमेंट है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ आपके खुद के बहनोई हाथ में गलबैया करते हैं, उनके साथ हाथ मिला के घूमते हैं और आप बोलते हो अदानी अदानी। अरे भाई अदानी क्या देश का सोरस है क्या? वो देश विरोधी काम कर रहा है नहीं ना? अगर देश विरोधी काम कर रहा है, हमारी न्यायालय प्रणाली है, न्यायालय के तहत चाहिए। आप अपनी बातों को रखिए और कानून संज्ञान लेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना है, आपको इस देश का कानून नहीं मानना है। ठीक है संजय जी, जेबा जी, अजय जी के पास जाऊंगा। इस तरह अगर दोनों आदमी बोलेंगे तो फिर डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अजय जी ये बताइए कि सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे? वो कहेंगे अडानी, दूसरे कहेंगे जॉर्ज सोरस। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जैसे बताया जा रहा था कि विदेश में बैठ के कोई होता है उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। मुझे लगता है शायद कानून का खुद ही नहीं पढ़ा हुआ है। भारतीय इस समय बीएनएस लागू हो चुका है और बीएनएस की धारा 143 से लेके जो है 141 में, 143 में, 158 में, 157 में और इनमें इस चीज का प्रोविजन है। विदेश में बैठ के भी यदि कोई भारत विरोधी उसके लिए फंडिंग करता है या कोई और तरह से मदद करता है, कुछ करता है, तो एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज कराना साहब सरकार का काम है। तो सरकार ने कोई एफआईआर नहीं आज तक दर्ज कराई। यदि सोनिया गांधी के अकाउंट में 1 रुपया भी कहीं भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आया है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब कहा जाता है वहां से पैसा आया, नरेंद्र मोदी जो पीएम केयर फंड है उसके प्रमुख हैं और उसमें कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ कहेंगे, वो धन विदेशी तमाम कंपनियों से आया है। तो फिर क्या मतलब वो सारा पीएम केयर फंड का इसके साथ कैसे तुलना कर सकते हैं अजय शुक्ला जी? आप मतलब है संजय राणा जी, आप जवाब दीजिए। कह सकते हैं इसको, कैसे कह सकते हैं कि किसी दूसरे राजनेता के, सोनिया गांधी के या किसी भी के खाते में? अजय जी आप जवाब सुन लीजिए, अजय जी जवाब सुन लीजिए। संजय राणा जी, अजय जी, संजय जी आप जवाब दीजिएगा। ये एक सवाल ले लीजिए, नहीं आप सवाल पूछने वाले होते कौन है? से पूछिए। अरे आप सवाल, अरे अजय जी सुन लीजिए ना, अजय जी सुनने की भी क्षमता रखिए ना। अजय जी आपने कुछ सवाल रेज किए हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। संजय जी आप बोलिए ना, अश्वनी जी के पास भी जाना है। मुझे लगता है सवाल ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। वरिष्ठ पत्रकार को बेसिक कानून का ज्ञान नहीं है। सरकार ने जॉर्ज सोरोस जो होती है, सुन तो लो भैया, पत्रकार महोदय चाटुकारिता के हद करोगे, कितना चाटोगे भाई? चिट्ठी अमेरिका को अच्छा एक मिनट, फिर मैं अश्वनी जी को लेके आता हूँ बीच में। अश्वनी जी आपने अजय जी को सुना होगा, जरा आप लॉ की पोजीशन जो है वहां पे क्लियर करिए। लिखी है क्या प्रधानमंत्री? एक मिनट अजय जी, अश्वनी जी को सुन लीजिए ना, अश्वनी जी को सुन लीजिए। अश्वनी जी, बीएनएस में यह प्रावधान है कि भारत का कोई व्यक्ति अगर विदेशी धरती पर, सवाल बड़ा क्लियर है, भारत का कोई व्यक्ति अगर विदेशी धरती पर भारत की गरिमा के खिलाफ या भारत में फंडिंग अरेंज करता है या भारतीय दूतावास और बाकी जगहों पर कुछ ऐसे कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जब कभी वो भारत आएगा तो एक्शन होगा, और अगर मान लीजिए एक्सट्रेडिशन पॉलिसी होगी तो एक्सट्रेडिशन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जॉर्ज सोरोस के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। अजय जी आपने सुना होगा। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूं। देखिए अभी हमारे बड़े भाई वकील साहब ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया, अजय शुक्ला जी को कानून का ABCD नहीं पता, नंबर 1।
नंबर 2, नहीं व्यक्तिगत मत होइए राणा साहब, संजय आपको जी एबीसीडी व्यक्तिगत नहीं मत होइए। पता, आपको एबीसीडी नहीं पता है। अजय जी आप भी आपको व्यक्तिगत हो ABCD जाएंगे। नहीं पता, आप मुझे दोनों लगता है वरिष्ठ मूर्ख पत्रकार लोग हैं। आप बैठा लेते हैं। वरिष्ठ मुझे पत्रकार लगता है नहीं हैं, मूर्ख हम लोग चाटुकार बैठा पत्रकार लेते नहीं हैं जो हम किसी तो पर वकील व्यक्तिगत भाई टिप्पणी एक आदमी करते हैं। आशीष, मूर्खों अगर की इनसे जमात बोलने है वाला अजय जी ये असल में व्यक्तिगत हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं। एक ये मिनट, अजय असल जी। में भारतीय जनता पार्टी अजय संघ जी के एक लोग मिनट, होते हैं। जेबा खान जी एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मैं जवाब दे दूं आशीष जी। अच्छा आप बोलिए संजय जी, फिर मैं जेबा जी के पास जाता हूं। मूर्खों, ये अरे रुक मूर्ख जाइए ना जवाब अजय जी, देंगे, सुन लीजिए ना। जवाब देंगे अरे जो सुन लीजिए, कहेंगे सबको समय दूसरे मिलना है को ना। कि जेबा जी के उन्हें पास ज्ञान भी जाना नहीं है। मूर्ख जवाब देंगे, मूर्ख इनका फायदा कहेंगे करने कि का। दूसरे को ज्ञान नहीं आप है। फिर अरे आप भाई, सारा व्यक्तिगत ज्ञान क्यों हो रहे हैं भगवान ने अजय जी? इन्हीं को दे दिया था। सारा ज्ञान राणा साहब लेके आए थे, भैया, भगवान ने ये बाकी को जी, खाली कर दिया आप है। ऐसे ये असल में पत्रकारों के वजह संघियों से की देश ये का समस्या है। सत्यानाश हुआ है। वो राजनीतिक तो विश्लेषक चाटुकारिता बन के कर बैठ करके जाते जो हैं चाट और काट के, एजेंट चाट का काट काम के, करते हैं। आप ये ठीक है। असल में ठीक है अजय जी, संजय जी, जेबा खान जी के पास आना चाहूंगा। जेबा खान जी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले? 5 सेकंड में अपनी बात। देखिए, सदन की कार्रवाई हम भी चाहते हैं कि सुचारू रूप से चलनी चाहिए, लेकिन लगातार इस तरह लेकिन पिछले हफ्ते तो आप ही लोगों ने हंगामा किया अडानी के मुद्दे पर। नहीं, अदा सवाल तो हम करेंगे ना, सवाल तो करेंगे। और सदन पीएम तो मोदी चलने को- दीजिए ना, नहीं, पीएम सदन मोदी चलने को दीजिए ना। जवाब देना होगा, जवाब देना होगा पीएम मोदी को। ये हमारा संविधान हमें सवाल करने का अधिकार देता तो है। फिर और सवाल तो पक्ष भी कर रहा है जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर, फिर सदन चलेगा कैसे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? और अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो जवाब दीजिए। आप तो मन की बहुत बात करते हैं। जो विपक्ष का पूछ रहा है, विपक्ष के सवाल का जवाब भी दीजिए। जवाब तो देना होगा ना। तो ऐसे फिर तो क्या मन की बात- क्या विपक्ष जो है वो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करेगा? बिल्कुल करेगा। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका कोई जबरदस्ती लेना करेंगे। देना नहीं है संजय जी। जबरदस्ती आखिरी 30 सेकंड आपके लिए। आदरणीय सोनिया जी। गांधी जी पर लगा है। आप देख सकते हैं हर मुद्दे पर किस तरह राहुल गांधी जी को बदनाम किया जाता है, किस तरह फिर कांग्रेस वो पार्टी पर सत्ता पक्ष वाले भी तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश है, तो आप बैलेंस करके चलेंगी ना। अजय जी 30 सेकंड आपके लिए। आशीष जी, बोलिए। मुझे एक बात बोलने दीजिए कि अभी आप देखिए, ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दागदार है, कांग्रेस के लीडर्स दागदार है, बदनाम है, ये XYZ कुछ भी संजय राणा जी बोल रहे थे। मैं ये पूछती हूँ, मुंह पे बोल रहा हूं, केस कर दो खिलाफ मेरे जा करके। ये बताओ, वही दागदार आपकी लीडर इंग्लिश वॉशिंग है? मशीन में जाने उन्होंने के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया है पता है? इस पर बताएं जाके ना थोड़ा फायर ध्यान करना चाहिए मेरे ऊपर। मैं तो चैलेंज करता हूँ, फायर करो, अब केस देख लूंगा। आपको पता है आपकी नेत्री पढ़ी लिखी नहीं है, कक्षा 10 पास है बस, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया उन्होंने पे। तब मैं आता हूँ गलत रहते हैं, दागदार होते हैं, एलिगेशन होते हैं। अरे दागदार आपके नेता, आपके नेता फर्जी डिग्री में घूम रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ केस करो मेरे ऊपर भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? केस करो मेरे ऊपर, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप फर्जी हो। क्लास 12 पास नहीं है सोनिया गांधी जी। जब कांग्रेस सोनिया गांधी जी क्लास 12 पास जी। नहीं है। के बाद क्लीन चिट कैसे मिलता है? जवाब दीजिए। अरे मैडम, बोलने से नहीं होगा। अब आता हूँ मुद्दे पे। देखिए बोलने से अश्विनी नहीं जी, संजय जी 30 सेकंड है, मुझे वाइंड अप करना है, 30 सेकंड है। क्या मेरा सवाल गलत है? जेबा जी रुक जाइए, संजय जी को सुन ले, क्योंकि आखिरी अभी 30 सेकंड है, देखिए ओवर जा रहे हैं संजय जी। संजय जी समय की कमी है, अश्विनी जी ने देश का समय कानून की के बारे कमी में है बता संजय दिया। जी, देश- फिर हम देश के मिलेंगे, कानून- फिर चर्चा करेंगे। संजय जी समय की कमी है। संजय जी आपका, जेबा जी आपका, और अश्विनी जी आपका, और अजय जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने चर्चा सुना, जॉर्ज सोरोस को लेकर सभी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाए, विपक्ष अगर अडानी का मुद्दा उठाए और दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे, तो फिर सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे? उम्मीद यही है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा ताकि सदन की कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चल सके। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली।